Hello, students. Once again, a very warm welcome to your most loved platform, which is Easy Peasy Learning Hub. I'm here, Sanskriti, your science explorer, ma'am, with another amazing topic, which is going to be beyond Earth. यानी कि हम अर्थ इस प्यारे से ब्लू प्लेनेट पे जो रहते हैं इसके बियॉन्ड भी बहुत से ऐसे अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में एंड इनफैक्ट हमारे यूनिवर्स में जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। तो चलो फिर आज जानते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ब्यूटीफुल ट्विंकलिंग स्टार से। तो आप सभी ने स्टार्स डेफिनेटली देखे होंगे। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में बिकॉज ऑफ सो मच पॉल्यूशन, एयर एंड लाइट पॉल्यूशन, हम उतने स्टार्स नहीं देख पाते। लेकिन है तो सही, हमें पता तो है और ये भी पता है कि स्टार्स आर द वंस व्हिच ओनली ट्विंकल्स, राइट। अब ऐसा क्यों है, ये रीजन आप लोग मुझे बताएंगे कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, व्हाई नॉट द प्लैनेट। सो कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा क्यों है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है इवेंचुअली जब हम स्टडी कर रहे हैं इस हमारी स्काई में दिखने वाले इन सारे डिफरेंट सब्जेक्ट को, तो स्टार्स के बारे में हमें एक बड़ी पक्यूलियर मिस्ट्रियस चीज नोटिस की गई। पक्यूलियर मिस्ट्री क्या होती है, अजीब दिखने वाली कोई चीज नोटिस ऑब्जर्व की गई। और कुछ स्टार्स एक बहुत ही यूनिक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि मैजिकली इन स्टार्स को एक पजल के फॉर्म में अरेंज किया हो, एक प्रॉपर शेप देने के लिए। लेकिन फर्दर जब स्टडीज की गई तो पता चला that these groups of stars which are forming patterns, they resemble familiar shapes, कुछ फैमिलियर शेप्स को रिजेंबल करते हैं और एशियन कल्चर्स में इन्हें नाम दिया गया पैटर्न्स का, राइट। सो कॉन्स्टिलेशंस, जो आज हम इसे जानते हैं, जिस नाम से जो साइंटिफिकली यूज किया जाता है, इसे बहुत एशियन टाइम में नेविगेशन के लिए भी यूज किया जाता था, राइट। सो अर्लियर जिसे हमें पैटर्न ऑफ स्टार्स कहते हैं, आज हम वो कहते हैं स्काई का वो डिफाइंड रीजन that includes all of these star patterns, right? So approximately 88 official constellations है according to the International Astronomical Union। तो हमारे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बेसिकली अभी तक अप्रोक्सीमेटली 88 ऑफिशियल कॉन्स्टिलेशंस आइडेंटिफाई करे हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर कॉन्स्टिलेशंस, सबसे पहला है ओरियन, जो एक हंटर यानी शिकारी की शेप जैसा दिखता है और इसकी मेन पहचान इसकी 3 स्टार बेल्ट होती है। सेकंड है टॉरस, जिसे बुल की शेप में माना जाता है और इसके अंदर फेमस प्लीएडिस स्टार क्लस्टर आता है। थर्ड है कैनिस मेजर, जिसमें रात को आसमान का सबसे ब्राइट स्टार सीरियस मौजूद होता है। बिग डीपर एंड लिटिल लिटिल डीपर, इसी तरह एक और फेमस कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, बिग डीपर एंड लिटिल डीपर, जो एक बड़ी और छोटी करछी डीपर जैसा पैटर्न में दिखाते हैं। नाइट स्काई में इडेंटिफाई करना काफी इजी होता है। पोल स्टार इंपॉर्टेंस, अब बात करते हैं पोल स्टार यानी पोलरिस की। इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, जो लिटिल डीपर का ही एक हिस्सा होता है। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेशनरी यानी स्थिर रहता है। पुराने जमाने में जब कंपास नहीं थे, तब समुंदर में ट्रेवल करते वक्त लोग नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसी नॉर्थ स्टार का यूज करते थे। ये स्टार सिर्फ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से ही विजिबल होता है। लाइट पॉल्यूशन, लेकिन आजकल लाइट पॉल्यूशन की वजह से नाइट स्काई की नेचुरल ब्यूटी छिप जाती है। सिटीज की एक्सेस आर्टिफिशियल लाइट्स और एयर पॉल्यूशन की वजह से आसमान में स्टार साफ नहीं दिखते।
इसलिए नाइट स्काई विजिबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आजकल डार्क स्काई रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल लाइट्स का असर कम से कम हो सके। So basically students, आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए that just because of stars are there in the night sky and they are forming different patterns जिनका नाम हमने अभी जाना constellations. Not all constellations are visible from everywhere. ये visibility change करती है according to the location and the season in which you are trying to visualize them. अब स्काई मैपिंग एप्स देखो, हर बार आप किसी कॉन्स्टलेशन को स्पॉट करो या स्टार को, और ये आपको पता चल जाए कि वो कौन सा कॉन्स्टलेशन है या स्टार है या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जरूरी तो नहीं, बिकॉज देयर आर 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशन एट द पॉइंट ऑफ टाइम एंड हु नोज आगे कितने मिलेंगे। So we have apps to help us know better, such as Sky Map, Stellarium, जो कि हमें आइडेंटिफाई कराने में मदद करते हैं कि डिफरेंट स्टार्स को। ठीक है, अब अगर आगे आप इंडिविजुअली खुद से नाइट स्काई को देखना चाहते हैं, ये ब्यूटीफुल मेमोराइजिंग सीन खुद ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? You can choose a dark open area which is away from light and buildings. एक मूनलेस क्लाउडलेस नाइट को चूज कीजिए प्लीज, एंड 30 मिनट्स के लिए अलाउ कीजिए अपने आईज को टू एडजस्ट द डार्कनेस। फिर आप कंपास मैप्स, डिफरेंट एप्स और ऑब्जर्वेशन शीट्स की मदद से होपफुली बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर पाएंगे जो हम नॉर्मल बेसिस पे नहीं कर पाते। अब जैसे कि बात करें बिग डीपर और पोल स्टार की, तो बिग डीपर जो है वो विजिबल यूजुअली समर्स में ही होता है अराउंड 9 PM, जहां पर आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम द टू स्टार्स ऑफ द बिग डीपर कप। आपको ये बिग डीपर नजर आ रहा है या उसका कप है, ठीक है, उसके इन दोनों स्टार्स से आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है approximately 5 times the distance from it, right? और वहां से आपको मिलेगा जस्ट उसके एंड पे नॉर्थ स्टार। अब अगर बात करें ओरियन और सीरियस की, सीरियस बीइंग वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट टाइम स्काई, ओरियन बेस्ट विजिबल होता है दिसंबर से अप्रैल में आफ्टर सनसेट। नाउ थ्री अलाइंड स्टार बेसिकली ओरियन की बेल्ट जो बताते हैं, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, ये जो थ्री अलाइंड स्टार्स है ये ओरियन की बेल्ट है, और ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, दिस इज द ओरियन कॉन्स्टलेशन। अगर आप इसी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो ईस्टवर्ड तो आपको सीरियस भी मिल जाएगा, राइट? तो इस तरीके से ये कुछ हेल्पफुल क्यूज है इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जर्वेशन इवन मोर इजियर, राइट? बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, एंड द क्वेश्चंस क्या है हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टेलेशन कंटेन्स द थ्री स्टार बेल्ट पैटर्न। वो जो थ्री स्टार्स हैं जिनको हमने ईस्टवर्ड एक्सटेंड करके सीरियस को भी स्पॉट किया था, तो वो कौन सा है? थ्री स्टार बेल्ट पैटर्न कॉन्स्टेलेशन, टॉरस, ओरियन, उर्सा मेजर या कैनिन्स मेजर? And the answer definitely student is Orion. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following shines with its own light? कौन अपनी खुद की रोशनी से शाइन करता है? मून, वीनस, जुपिटर या स्टार? So before I tell you the answer, please pause the video here and comment down below आपको क्या लगता है। Definitely all of you know at this point of time it's these stars which have their own light rate. Last question जो है वो आप सभी के लिए है, why does the sun appear bigger than other stars? जो हमारा सन है वो बाकी सब स्टार्स के लिए कंपैरिजन में इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है?
आई थिंक हम सब ये तो जानते हैं that sun is a star, right? It has its own shining bright light. Again, hydrogen helium, bright ball full of fire, full of heat, so much of temperature. In fact, it is the only star in our solar system. जितने भी बाकी स्टार्स आप देखते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत बाहर है. So it's the only star. Then why is it कि सिर्फ यानी हमें इतना बड़ा नजर आता है, यही इतना बड़ा नजर आता है. It is the hottest star. It is the largest star in the universe. It is much closer to Earth or it has rings around it. तो ये आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है. In the comment section right below. So students, this brings us to the end of this particular chapter जहाँ पे हमने part 1 cover किया है. तो part 2 के लिए please wait करें और next video का. Till then, bye everyone. Thank you so much. I really hope that all of you enjoyed. Let's meet in the next video. Bye and thank you.